और ये चीज़ दिखाइए, देखिए ये गेट ओपन है, ये गेट ओपन है, लोग यहीं पे ऐसे टॉयलेट कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ है क्या? ये मतलब है, लेकिन देखिए यार गेट भी ये वाला भी टूटा हुआ है, और ये टॉयलेट देखिए पूरा ऐसी मतलब बेकार है। ये चीज़ें देखिए यार, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, आप वो मूलभूत सुविधाएं तो लोगों को देंगे ना, कि हाँ चल वो बंदा आके टॉयलेट स्वच्छ कर सकता है। क्या मोदी जी कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान बनाना है, ठीक है, और हर किसी को टॉयलेट आवास की योजना दी गई, सब कुछ दिया गया। लेकिन आप यहाँ पे जमीनी स्तर पे जब आप जाएंगे ना, तब आपको मूलभूत सुविधा जो लोगों को मिल रखी है उसकी हकीकत पता लगेगी। और यहाँ पे समस्या सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे एक भी टॉयलेट में गेट नहीं है। समस्या ये है कि जो यहाँ पे रात के टाइम, यहाँ पे दिन मतलब रात के टाइम पे जो आते होंगे, तो ये सोचे कि अगर मान लीजिए कोई आ रहा है, ठीक है, अगर कोई जैसे रात में मान लीजिए कोई फ़ोन चला रहा है और कर रहा है, कोई आ जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि फ़ोन लेकर के भी यहाँ से लोग भाग जाए। ये सब बड़े आदमियों की सरकार है। गरीब का कोई नहीं सोचेगा, ना कोई बता देगा। यहाँ एक बंदा तक नहीं है जब से एक हफ्ता जीत हुई है। हमारे यहाँ खत्री साहब है, उनको बुरा भला तो नहीं बोलूँगा, मगर उनको भी आके यहाँ घूमना चाहिए गलियों में, क्या क्या दिक्कत है, कैसी नालियाँ हैं, कितनी भरी पड़ी हुई नालियाँ, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे। जब से जीते जब से तो गायब ही है। वोट मांग लेंगे, सब कोई आ जाता है, शौचालय में आए, 2-4-15 हज़ार रुपये लगाए बस। जब से आते हैं सकल जी, आप शौचालय देखो ना, अंदर जाके दिखाओ इसमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इन कैरियर फैक्ट चैनल में स्वागत है। और मैं अभी पत्राचार विद्यालय की ये जगह है, वहाँ पे मौजूद मौजूद हूँ। और आपको मैं, मेरे पीछे आप ये एक चीज़ देखिएगा, ये टॉयलेट जो आपको दिख रहे हैं, ये लेडीज़ टॉयलेट है और ये बॉयज़ टॉयलेट है। और यहाँ की चीज़ों को लेकर के जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो इन्होंने मेरे को यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बताई कि जो है यहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आप इसे यकीन मानिएगा कि यहाँ की चीज़ों को लेकर के जब मैं यहाँ पे लोगों से जब मैंने बात करी, तो इन्होंने बोला कि यहाँ की जो टॉयलेट की स्थिति है, वो बहुत बेकार हो चुकी है। और ये अगर आप जाएँगे तो इसके अंदर जो टॉयलेट्स है, इनके जो गेट हैं, वो सारे के सारे जो है ओपन है। और मैं एक बार कहूँगा, अभी एक बार जो है ना अंदर की तरफ आप एक बार आ जाना, और ये गेट देखिए, इसमें भी जंग खा रखा है। यहाँ एकदम मतलब पूरा स्मेल आ रहा है ये। और मेरे को तो खैर बोला भी नहीं जा रहा। ये गेट की हालत देखिए, अगर आपको ये दिख रहा हो गेट की हालत देखिए। और उसके साथ साथ एक बार इधर आना जरा। हम्म, आप ये चीज देखिए, ये देखिए, अंदर आ जाइएगा। और ये चीज दिखाइए, देखिए ये गेट ओपन है, ये गेट ओपन है, लोग यहीं पे ऐसे टॉयलेट कर रहे हैं। इसके अंदर कोई है क्या? ये मतलब है, लेकिन देखिए यार गेट भी ये वाला भी टूटा हुआ है, और ये टॉयलेट देखिए पूरा ऐसी मतलब बेकार है। ये चीज देखिए, देखिए आप ये टॉयलेट का, मैं कहूँगा कैमरामैन जरा ये चीज आप जो है दिखा दीजिएगा। और ये चीज देखिए, और यहाँ पे गेट, सारे के सारे गेट जो है टूटे हुए हैं। ये भी गेट टूटा हुआ है, यहाँ पे ये भी और एक ये भी, सारे गेट आपको यहाँ पे जो है टूटे हुए मिलेंगे। और लास्ट में एक गेट है जो हमें थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है, ये भी टूटा हुआ। अब एक चीज सोचिएगा, देखिए यहाँ पे हम वहां से वहां तक घूम के आ गए, लेकिन एक भी गेट हमें यहाँ पे मतलब कि सही नहीं मिला। और ये है तो ये भी लॉक कर रखा है। ये मेरे ख्याल से उस तरफ जाने वाला रास्ता होगा, तो स्टोर रूम है। अच्छा, इधर आ जाइएगा भाई एक बार आप। तो यहाँ की क्या साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पे? हाँ, नहीं होती है साफ सफाई, 2-3 दिन पे होती है कभी कभी। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए टॉयलेट्स वगैरह जो मतलब करके गए हैं, जो मल निकला है वो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। ऐसे ही पड़ा रहता है। होती है 2-3 दिन पे होती है सफाई। अच्छा, तो अब एक चीज मेरे को बताइएगा, अब ये सारा जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये कितने समस्या कितने सालों से आ रही है? ये बहुत सालों से है, 10 साल से है ऐसी। 10 साल से? हम्म, अच्छा, 10 साल से ही ऐसी पड़ा हुआ है? ऐसी है। अच्छा, इससे बीच में ठीक हुआ था, फिर वैसी हुई है। फिर वैसे ही। तो यहाँ के जो प्रशासन है, जो विधायक वगैरह है, निगम पार्षद जी हैं, उनसे आप लोग जाके बोलते ही नहीं? बोला था, वो कह रहे थे बनवाएंगे दिसंबर तक में, अभी तक नहीं बना। दिसंबर तक? हम्म, तो अब ये दिसंबर, ये 2026 की पिछले साल ही बोला था जब जीते थे ना बीजेपी की अच्छा, सरकार, तो बोला था उन्होंने कि बनवाएंगे। अच्छा। तो अभी तक तो बना नहीं। आगे देखते हैं। हम्म। और एक चीज और मेरे को बताइएगा, अब यहाँ पे ये इस तरीके से, अब जैसे महिलाओं का जो टॉयलेट है वो इस साइड है, तो वहां पे भी गेट सारे ऐसे ही हैं? ऐसी है सारे वहाँ पे भी। अच्छा। अब देख सकते हो जाके। नहीं, वहां तो हम इसलिए नहीं जा रहे कि हो सकता है कोई हो और गेट ओपन हो तो फिर बात। ऐसी है, सेम स्थिति है वहाँ की भी। अच्छा, ऐसी है वहाँ पे भी। तो ये चीजें देखिए यार, मेरे को ये चीज समझ नहीं आती है कि चाहे सरकार किसी की भी हो,
आप वो मूलभूत सुविधाएं तो लोगों को देंगे ना कि हाँ चल वो बंदा आके टॉयलेट स्वच्छ कर सकता है। क्या मोदी जी कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान बनाना है, ठीक है, और हर किसी को टॉयलेट आवास की योजना दी गई, सब कुछ दिया गया। लेकिन आप यहाँ पे जमीनी स्तर पे जब आप जाएंगे ना, तब आपको मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिल रखी है उसकी हकीकत पता लगेगी। और यहाँ पे समस्या सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे एक भी टॉयलेट में गेट नहीं है। समस्या ये है कि जो यहाँ पे रात के टाइम, यहाँ पे मतलब रात के टाइम पे जो आते होंगे, तो ये सोचे कि अगर मान लीजिए कोई आ रहा है, ठीक है, अगर कोई जैसे रात में मान लीजिए कोई फोन चला रहा है और कर रहा है, कोई आ जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि फोन लेकर के भी आपसे लोग भाग जाए। तो ये भी एक समस्या है यहाँ की। और मैं कहूँ एक बार बाहर की तरफ आ जाएंगे, और ये गेट जो है पूरा मेरे जंग एकदम खाया हुआ है, ये तो शायद बंद भी नहीं होता होगा, लेकिन यही चीज है। और पत्राचार विद्यालय इस जगह का नाम है, ये मत सोचेगा कि ये विद्यालय है। ये पत्राचार विद्यालय इस जगह का नाम है, दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार। तो आप एक चीज सोचिएगा, अब ये टॉयलेट है, अब ये भी देखिए इसका भी सेम कंडीशंस वही हाल है, लेडीजों का जो टॉयलेट है ये, और इसमें भी सेम कंडीशंस वही है। और यहीं पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक बार वो दिखाना जरा, अगर आप दिखा पा रहे हो तो ये देखिए, वहां से भी गेट जो है यहाँ पे ओपन है, यहाँ से साफ दिख रहा है कि गेट वहां पे ओपन है। हाँ, तो अब यही चीज है। तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ की समस्या कितनी ज्यादा है। अच्छा बाबू, आप यहीं रहते हो? क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन है इसमें। आपका नाम? मेरा नाम प्यास है भानु है, और स्कूल में भूपेंद्र है इसका नाम। अच्छा। अच्छा, भूपेंद्र, भूपेंद्र नाम है आपका? तो भूपेंद्र बाबू एक बात बताइएगा, ये टॉयलेट टॉयलेट आप कहाँ जाते हैं, यहीं जाते हैं या कहीं और जाते हैं? यहीं जाते हैं। अच्छा, यहीं पे जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये सारे गेट खुले हुए हैं, टूटे हुए हैं। हाँ, तो कभी कभार जो अंधेरा होता है तो जो लगा लेते हैं हम। अच्छा। तो आपके माता पिता कहाँ है तो? अभी घर पे। अच्छा, घर पे है। हाँ। अच्छा अच्छा भैया, एक मिनट रुकिएगा आप। अभी यहाँ पे ये सारे टॉयलेट की चीजों को हमने दिखाया, तो यहाँ पे सारे गेट जो है ओपन है। आप एक चीज मेरे को बताइएगा, क्या यहाँ के निगम पार्षद जी हो गए, चाहे विधायक जी हो गए, तो क्या कभी आके यहाँ के जायजा नहीं करके गए हैं? और यहाँ कुछ पे नहीं करा भाई, कोई कुछ नहीं करता। बस वो उसी दिन आते हैं जब इलेक्शन होते हैं इनके। हम्म, फिर बाकी दिन फिर कोई नहीं आता देखने के लिए यहाँ पे। अच्छा ना कोई साफ सफाई, ना क्या? कुछ, ना कोई पानी आनी, पानी आए चाहे ना आए। हम्म, बस यही है इसमें काम, और कुछ नहीं है। यहाँ से बंदे जाने के लिए वहां जाते हैं, यहाँ के झुग्गियों के। कहाँ पे जाते हैं? ये क्या नाम है, ये पीछे, अच्छा पीछे एक पीछे भी है। यहाँ कोई बरसता नहीं है यहाँ पर भाई साहब। यहाँ पर अच्छा, सब गेट ऐसे ही टूटे पड़े हैं। टूटे हुए। तो वहाँ के जो टॉयलेट है वो सही है? वहाँ के तो सही, सब सही है। वहाँ की सफाई अपाई सब कुछ। वहाँ का हो गया, बालाग्राम का हो गया। हम्म, बाकी वो पूरा रेडी रख के रखते हैं, ना कोई दरवाजा टूटा ना कुछ टूटा। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे सफाई हो जाती है स्टॉल सबों की। अच्छा मेरे को एक चीज और बताइएगा, जो आप कह रहे हैं बालक राम हो गया, और ये इधर के जो आपने बताए टॉयलेट्स वगैरह जो है भाई वो यही ठीक ठीक है, नहीं हुआ भाई। ये ठीक नहीं हुआ, और इसके पीछे वाला भी जो हमने अभी कवर करा था वो भी वैसे ही, क्या सेम वही कंडीशन है? तो वही कंडीशन तो इसी इसी की तरह ही तो है इसकी। बिल्कुल। तो अब मेरे को एक चीज मेरे को बताइएगा कि ऐसा क्या कारण है कि वहाँ के टॉयलेट इतने अच्छे हैं और यहाँ के टॉयलेटों में इतनी खराबियां हैं? पता नहीं भाई, सरकार पैसे देती होगी उन्हें, वो हम्म, खुद ना ठीक करवाते होंगे। तो यहाँ पे कोई रख रखाव के लिए कोई बंदा भी नहीं है? कोई भी नहीं है, हम्म, बंदा तो है। अच्छा। सुबह साफ सफाई करता है वो 6 बजे, हम्म, फिर उसके बाद सफाई नहीं होती। अच्छा। बस। तो यहाँ पानी वानी की सुविधाएं कैसे रहती हैं? पानी तो मेरे को लगता ही नहीं कि है। अब जैसे 5 बजे बंदा आता है, हम्म, किसी को 5:30 बजे ड्यूटी जाना होता है, अच्छा हाँ, तो किसी को 5:30 बजे ड्यूटी जाना होता है, तो हम्म, पानी आएगा नहीं, भरने से भरना पड़ता है। अच्छा। बस। तो आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं भैया जी आप? भाई साहब मुझे तो वो नहीं हो गए भाई 33 साल। 33 साल। तो ये समस्या जो है कितने, आप कब से देखते हुए आ रहे हैं? हम देखते हुए आ रहे हैं भाई साहब इसे 5-6 साल से। 5-6 साल से। तो अभी चलिए मानते हैं कि एक साल में बीजेपी की सरकार है, तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में एक साल में यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है, कुछ ऐसा कार्य हुआ है? थोड़ा आगे आ जाए। भैया आगे निकलो ऐसा, वहाँ कैमरा। ऐसी कुछ तो सर वो नहीं हुई। अच्छा बस एक बार बोला था, तो वो फरस डलवा गए थे। अच्छा। गेट वेट ऐसे ही रहे सब तो ओपन। फर्ज का तो वैसे ही बुरा हाल हो। अब तो हो ही गया। अब जिस दिन इलेक्शन आएंगे वो थोड़ा अपनी शकल दिखाएंगे, या 10-10, 15 हजार रुपये का काम करवा देंगे, फिर उसके बाद नहीं आते। अच्छा हाँ। अच्छा मेरे को एक चीज और बताइएगा, अभी आप कह रहे हैं कि मतलब कोई नहीं आता, कोई देखने के लिए नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर मान लो यहाँ पे रात में, क्या ऐसा भी है कि यहाँ पे छीना झपटी भी होती हो, या फिर लोगों के मोबाइल वगैरह ये सब छीन लिए जाते सब हैं? होते हैं भाई साहब, कोई नहीं सुनता यहाँ पर, कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ पर। अच्छा थाने में भी जाओ, मेरी तो 2 कंप्लेंट पड़ी हुई है अभी फोन की। मैंने तो अभी किस्त भी नहीं भरी दोनों फोन की अभी, और दोनों चुकाने पड़ रही है मुझे। अच्छा। चुकाने पड़ रही है वो भी।
ये भी एक देखिए समस्या है, मैं तो लेकिन अभी दिखा दूं पुलिस भी, वो दिखा दूं आपको कंप्लेंट। वैसे तो दुनिया दुनिया का छिन जाता बड़े बंदों लोगों का, तो उनके में लग जाते हैं वो ढूंढने में। गरीब बंदे का छिन जाता वो तो कोई नहीं ढूंढता। फिर तो ऐसे ही रहता। फिर वो अभी की किस जाने आया टाइचारी का कहाँ चलना है। ये भी चीज है। और आप क्या भैया शॉप वगैरह लगाते हैं क्या, क्या करते हैं? ये बैंड पे काम करता है। बैंड का काम। हाँ जी। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितने टाइम से रहते हैं? मेरी पैदाश ही यहीं की है। अच्छा, 45 साल के। भैया एक बात मेरे को बताइएगा, अभी जैसे टॉयलेट वगैरह को लेकर के हमने लोगों से सवाल करा, क्योंकि यहाँ की चीज़ों को लेकर हमने दिखाया था, तो आप एक मेरे को बात बताइए, ये समस्या जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या तो देखिए 5-6 साल से उन्होंने मेरे को बताया कि है, लेकिन आप एक चीज़ मेरे को बताइए, क्या लगता है कि रेखा गुप्ता की सरकार में क्या इसका समाधान हो सकता है, या फिर अभी टाइम नहीं लगेगा, या नहीं उम्मीद ही नहीं नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो सकता इनके इसमें। अच्छा। ये सब बड़े आदमियों की सरकार है। गरीब का कोई नहीं सोचेगा, ना कोई भला देगा। यहाँ एक बंदा तक नहीं है जब से रेखा गुप्ता जीत हुई है। अच्छा। हमारे यहाँ खत्री साहब है, उनको बुरा भला तो नहीं बोलूंगा, मगर उनको भी आके यहाँ घूमना चाहिए गलियों में, क्या क्या दिक्कत है, कैसी नालियां हैं, कितनी भरी पड़ी हुई नालियां, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे। जब से जीते जब से तो गायब ही है। अच्छा। वोट मांगने के लिए सबको ही आ जाता है, शौचालय में आए, 2-4-15 हज़ार रुपये लगाए, बस खत्म साली। हम्म, जब से आता है सकल जी, आप शौचालय देखो ना, अंदर जाके दिखाओ इसमें। बिल्कुल बिल्कुल दिखा। हाँ, तो पता लगेगा आपको। तो अभी जब हमने यहाँ के लोगों से जब सवाल करा, तो उन्होंने, भाई ने अभी जिनसे हम पहले बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जो पीछे वाला टॉयलेट है, चाहे बालक राम का और भी यहाँ पे अन्य तमाम जो टॉयलेट है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो टॉयलेट इतने सही है, लेकिन यहाँ का इस टॉयलेट का कोई रख रखाव नहीं है, मतलब इसको कोई देखने वाला नहीं है उस तरीके से कि हाँ यहाँ पे साफ सफाई भी ढंग की हो पाए। तो उस चीज़ को लेकर के क्या कहेंगे, क्या कारण हो सकता है कि वहाँ के टॉयलेट इतने अच्छे और यहाँ के इतने खराब यहाँ हैं? के ऐसा है, ये सारे कांग्रेसी हैं। हम्म, बीजेपी तो बहुत कम है, कांग्रेसी और सारे आम आदमी पार्टी के हैं। अच्छा। बीजेपी सरकार तो वो उनका ही काम है, ये एमसीडी वालों का। तो देखेगी नहीं, उनको पता है यहाँ से वोट मिले नहीं है, अच्छा। तो यहाँ आ नहीं रही है, तो इसलिए तुम वहाँ देख रहे हो। बाकी सारे, आप संजय बस्ती का देख लो, इंदिरा बस्ती का देख लो, हर हम्म, जगह देखो, सारे शौचालय सब एक नंबर के, कोई दरवाजा नहीं टूटा, साफ सफाई एक नंबर की। और यहाँ सारा गंद भी, अच्छा। सारे दरवाजे टूटे हुए। जी, वो तो है। हाँ, तो बस अंदर वही गए है। तो सांस भी लेना अब भारी बिल्कुल पड़ता आप देखो ना, यहाँ अंदर गली में देखो, नाली आज तक किसी ने सफाई नहीं करवाई। है। अच्छा। आज तक सफाई नहीं है बिल्कुल, तो पहले तो होती तो रहती यहाँ थी। के जो निगम पार्षद के जो लोग हैं, जो मतलब वो काम करके जाते हैं, एमसीडी वाले हो गए, तो क्या वो यहाँ पे सफाई वगैरह भी नहीं करके जाते क्या? जो रोज का चल रहा है, झाड़ू वाड़ू जो लग रही है, आप देख रहे हैं एमसीडी वाले जो लगाते हैं गली में, थोड़ी बहुत जो हो रही है वो वही हो रहा है। अंदर तक नालियां बिल्कुल कोई नहीं देख रहा है, बस बार बार की फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए यार, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पे समस्या जो है ना, देखिए काफ़ी है, लेकिन मेन बात उन सरकारों को भी देखनी पड़ेगी यहाँ पर आकर के, और सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान भी देना पड़ेगा। अभी नालियाँ तो देखिए, मैं यहीं पे ही है, बगल में ही है। नालियों का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको वो नहीं कहूँगा कि नालियाँ और ये पानी को लेकर के यहाँ पे समस्या है, क्योंकि वो समस्या तो है ही। और ये यहाँ पर नहीं है, तमाम ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी ये समस्याएँ आती हैं। लेकिन उन समस्याओं का हल भी जो है सरकारों को सोचना पड़ेगा, और सरकारों को इन सब चीज़ों को लेकर के एक्शन लेना पड़ेगा। बहरहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।